हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको यहाँ आज की इस वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है डीएनए संवर्धन में उपयोग आता है। ठीक है, तो डीएनए के संवर्धन में अपन किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, पीसीआर। पीसीआर दोस्तों यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, इसका यूज हम करते हैं किसमें, इसका हम डीएनए के संवर्धन में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो इथिडियम ब्रोमाइड होती है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, यानी इथिडियम ब्रोमाइड का क्या करेंगे हम, अभिरंजन करेंगे। ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीएनए के अभिरंजन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिबंधन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये पाए जाते हैं किसमें, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणुओं में क्या पाए जाते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड आपको बताना है शेप में होते कैसे हैं, तो ये वर्तुलाकार भी होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियल भी होते हैं, इसके अलावा ये वाहक भी होते हैं। ठीक है, यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी कह सकता है कि इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं, ये वाहक भी होते हैं और ये वर्तुलाकार भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्लाज्मिड एवं कास्मिड हैं। तो प्लाज्मिड एवं कास्मिड क्या होते हैं दोस्तों, तो यह एक प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लाज्मिड और कास्मिड क्या होते हैं, ये दोनों एक प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मिड नाम किसने दिया। ठीक है, देखिए ये जो प्लाज्मिड वर्ड है, ये टर्म है, इसको सबसे पहले किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, लेडरबर्ग ने। तो लेडरबर्ग ने सबसे पहले ये टर्म या नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरटी प्लाज्मिड है, तो आरटी प्लाज्मिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आरटी प्लाज्मिड प्राप्त कहां से होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, एग्रीबैक्टीरियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एग्रीबैक्टीरियम या एग्रोबैक्टीरियम से ये प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर डीएनए क्या है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर डीएनए क्या है, तो आपको बताना है कि वेक्टर डीएनए होता क्या है। ठीक है, तो ये वेक्टर डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का डीएनए को दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने वाला होता है। ठीक है, इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, यह डीएनए को दूसरी कोशिका में क्या करता है, स्थानांतरित करता है, यही वेक्टर डीएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीबीआर 322 क्या है। ठीक है, तो पीबीआर 322 क्या है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। तो पीबीआर 322 क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पीबीआर 322 वाहक में किसके प्रतिरोधी जीन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पीबीआर 322 वाहक में किसके प्रतिरोधी जीन होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी जीन इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई। ठीक है, तो किस सन में की गई थी इसकी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 में, यानी 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, किसकी दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, जो डीएनए खंड होते हैं तो उनको आपस में कौन जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो दोस्तों डीएनए लाइगेज जो होता है। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज जो होता है यह डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीसीआर को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। ठीक है, जो पीसीआर है यानी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको सबसे पहले किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कैरी बी मुलिस ने। ठीक है, किसने विकसित किया दोस्तों, कैरी बी मुलिस ने इसको सर्वप्रथम विकसित किया। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीसीआर में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पीसीआर में किस एंजाइम का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, टेक पॉलीमरेज का। ठीक है दोस्तों, किसका यूज किया जाता है, टेक पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा डीएनए जो होता है वो पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डीएनए है पॉलीमरेज जो उच्च ताप पर भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं या सक्रिय रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, टेक। तो टेक डीएनए जो है दोस्तों, ये पॉलीमरेज जो है, टेक डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी क्या होता है, यानी हायर टेम्परेचर पर भी ये एक्टिव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए खंड का विलगन होता है। ठीक है, यानी डीएनए खंड आपस में टूटते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधों में जीन्स स्थानांतरण हेतु, ठीक है, क्या कहा दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधों में जो जीन स्थानांतरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पौधों में जो जीन स्थानांतरण है तो इसके लिए टी.आई. प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसका यूज किया जाता है, टी.आई. प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा विकृत जीन्स को वास्तविक जीन्स में बदला जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि किसके द्वारा, ठीक है, यानी ऐसी कौन सी मशीन है या कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा विकृत जीन्स जो हैं, ठीक है, उनको हम वास्तविक जीन्स में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जीन थेरेपी। यानी जीन थेरेपी के माध्यम से हम जो विकृत जीन्स हैं, ठीक है, उनको हम वास्तविक जीन्स में या अच्छे जीन्स में बदल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, हमने आपको पहले भी बता चुका है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एफईबी, ठीक है, एफईबी का आपको फुल फॉर्म बताना है या पूरा नाम बताना है। तो एफईबी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, एफएबी का पूरा नाम, तो एफईबी का पूरा नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जंतु क्लोन का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो जंतु का क्लोन बना वो किस जानवर का बना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ का बना। और क्या नाम था उसका, डाली, ठीक है। तो ये डाली भेड़ का सबसे पहले जो क्लोन है वो निर्मित किया गया जानवरों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा जीव जिसमें दूसरे जीव के जीन्स को प्रवेशित कराया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जीव का नाम लिखना है जिसमें दूसरे जीव के जो जीन्स है उनको क्या किया जाता है, प्रवेशित कराया जाता है, ठीक है, या इंटर कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जीव में क्या होता है कि एक जीव के जो जीन्स हैं वो दूसरे जीव के जीन्स में प्रवेशित कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जीनोम का संरचनात्मक व क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी जीनोम का संरचनात्मक, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल जो पक्ष का अध्ययन है यानी स्टडी, इसकी क्या कहलाती है, जीनोमिक्स कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनोमिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी, ठीक है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो इसकी आधारशिला सबसे पहले किसने रखी, तो इसकी आधारशिला सबसे पहले किसने रखी दोस्तों, एलेक जोफ्री ने। किसने रखी, एलेक जोफ्री ने इसकी आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। डीएनए में यदि कोई अच्छा या सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जीनोम परियोजना को कहते हैं, ठीक है। जो मानव जीनोम परियोजना है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम जीनोमिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, जीनोमिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव निर्मित इंसुलिन है। देखिए, जो मानव के द्वारा निर्मित इंसुलिन है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है ह्यूमुलिन, ठीक है दोस्तों। तो ह्यूमुलिन प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जो ज्ञात डीएनए संरक्षण है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, जीन बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ज्ञात डीएनए है उसका संरक्षण किया जाता है, यानी संरक्षण करके उसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस पादप का नाम बताइए जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया, ठीक है। क्या बताना है दोस्तों, उस पादप का नाम बताना है जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो है सर्वप्रथम पढ़ा गया, यानी सबसे पहले स्टडी की गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, एरोबिडोप्सिस, ठीक है। तो एरोबिडोप्सिस में क्या किया गया, सबसे पहले जो है न्यूक्लियोटाइड का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग में आता है, ठीक है। तो जो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी है उसमें आणविक कैंची की तरह उपयोग में क्या आता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह क्या करता है, वर्क करता है या फंक्शन करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको चैप्टर 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उसके उत्तर तो हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों और उत्तरों को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये पूछे जाते हैं और आपको डेफिनेट यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।